में, जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देने के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा माला माल कर सकता है। ये दोनों ही स्टॉक एक पेनी स्टॉक के रूप में मिल रहे हैं, जो कि अंडर 5 रुपीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी किया गया है, जिसके चलते अगर आप इनके ऑर्डर्स बुक्स को देखेंगे, फंडामेंटल्स को देखेंगे, फाइनेंशियल्स को देखेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव एंड पॉजिटिव देखने को मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा रिटर्न चाहिए और आपको पेनी स्टॉक के साथ जाना है, जो कि अंडर 5 रुपीज़ हो, तो डेफिनेटली इन दो स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सो कौन से स्टॉक्स हैं, चलते हैं उनकी तरफ। बट उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना एंड ऑल पर जरूर सेलेक्ट करना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो गाइस, हमारी लिस्ट का जो पहला स्टॉक है सिर्फ 3 रुपये 65 पैसे का, ठीक है। और ये 3 रुपये 65 पैसे के स्टॉक के बारे में बता दूं तो ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ प्लस प्लास्टिक इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है, दोनों के अंदर इसका कामकाज है। और इसका मार्केट लीडर या फिर कंपैरिजन देखोगे तो एक बड़े बड़े दिग्गजों के साथ देखने को मिलता है, और उनके साथ साथ जो है आपको एक बड़ी बड़ी दिग्गजों के साथ जो है इसका बिजनेस प्लस ग्लोबल लेवल पे जो है अब इनके एक्सपोर्ट्स भी जो है देखने को मिल जाते हैं। सो इसके ऊपर अभी हम डिटेल में चर्चा करते हैं। शुरुआत करेंगे इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट से, तो जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो 70% जो है आपको इसके अंदर बाइंग एंड 30% होल्डिंग, मतलब 100% के साथ जो इसका मार्केट स्ट्रेंथ जो है आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। हर कोई जो है इसके अंदर ब्रोकरेज हाउसेस, मार्केट एक्सपर्ट बाय करने की और होल्ड करने की सलाह देते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा, कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो वक्त के साथ काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। कोविड जैसे सिचुएशन में इस कंपनी ने रेवेन्यू को ज़्यादा गिरने नहीं दिया, लेकिन रिकवरी अगर आप देखोगे तो काफ़ी शानदार रही है और इसने अपने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मगर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग जो है सिर्फ 9.29% के आसपास की है, जो कि हाल फिलहाल में लूज़ की गई थी। और पब्लिक के पास जो है इसका करीब करीब देखोगे ज़्यादातर हिस्सा 90% का देखने को मिलता है। बाकी FIS ने जो इसके अंदर होल्डिंग बना रखी है। सो मैं इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों ही बताऊंगा। ये कंपनी जो है 1984 से कामकाज करती आ रही है, विकास इकोटेक इसका नाम है। अगर आप इसके स्पेशली एडिटिव्स की अगर हम बात करें तो ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है या फिर जो भी केमिकल्स इसके यूज़ होते हैं, ये ज़्यादातर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर होते हैं। और इसी वजह से अगर आप इसका कंपैरिजन देखते हो, ठीक है, तो पीयर कंपैरिजन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो एस्ट्रल इंडिया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, प्रिंस पाइप जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ जो देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक नहीं है, ये एक छोटी कंपनी भले ही है, लेकिन इसका मार्केट ऑर्डर अगर आप ग्लोबल एक्सपोर्ट देखोगे तो डेफिनेटली किसी लार्ज कैप कंपनी से कम नहीं है। 343 करोड़ का जो है इसका एक छोटा सा मार्केट कैप है। एक पेनी स्टॉक के रूप में कंपनी कामकाज करती है, जिसका प्राइस अभी 3 रुपये 62 पैसे के आसपास है और अपने बानी खाई से काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ बुक वैल्यू देखोगे तो बुक वैल्यू के आसपास ही ये स्टॉक, तो इसके अंदर कोई खतरा आपको नज़र नहीं आता। रिटर्न ऑन एम्प्लॉय, कैपिटल एम्प्लॉय और इक्विटी दोनों ही पॉजिटिव है। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 9.28% की, लेकिन प्लेजिंग ज़रा भी नहीं है। कंपनी के ऊपर जो है 90 करोड़ का कर्जा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कंपनी के रिजर्व्स तो 134 करोड़ के देखने को मिलते हैं। मतलब कंपनी डेट फ्री है और एंटरप्राइज वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल रही है। तो इसके अंदर खरीदने के लिए अगर आप देखोगे तो 10 पॉजिटिव पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन नुकसान की हम बात करें तो इसके अंदर 102-3 जो है आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे, लाइक प्रमोटर होल्डिंग एंड ETC। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी के नंबर्स के ऊपर चलोगे तो एक समय पर यहाँ पर देखोगे तो कंपनी के जो नंबर्स थे कोविड के समय में काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गए थे। 28 करोड़ के सेल से कंपनी रिकवरी की, फिर वापस से लॉकडाउन लगा, देन उसके बाद देखोगे तो लगातार इसके अंदर तेज़ी और रिकवरी ही देखने को मिली है। Q1 के अंदर जो है कंपनी ने Q-on-Q बेसिस पे और Y-on-Y बेसिस पे भी जो है काफ़ी शानदार जंप दिखाया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें या हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो दोनों में ही जो है इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न जो है बचा लिया है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट रिजल्ट के बाद जो कंपनी का शेयर कैपिटल है कम से कम भी जो अगर आप देखोगे तो 200% से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मतलब 28 करोड़ से सीधा 94 करोड़ का जो इसका मार्केट शेयर कैपिटल हो गया है। रिजर्व जो है कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी का कर्जा लगातार ख़त्म हो चुका है। इसकी लाइबिलिटीज़ जो है वक्त के साथ जो है आपको नॉर्मल बढ़ती देखने को मिली, लेकिन उसके हिसाब से जो है इसके असेट्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब बैलेंस शीट जो है इस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। सो डेफिनेटली जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, विकास इकोटेक लिमिटेड, ये एक आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। और इसका आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो ऑलरेडी एक मल्टीबैगर के रूप में उभरा भी है, लेकिन 2018 में जो है इसके अंदर कुछ कारणों से और कंपनी में आग लगने की वजह से जो है ये गिरावट में गई। लेकिन 2020 के बाद जो इसके अंदर रिकवरी, देन वापस से डाउन्स एंड फिर रिकवरी, देन वापस से जो है डाउन्स देखने को मिले। मतलब इसका पैटर्न अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ से बाउंस बैक होता है तो ये लेवल टूटता है तो सीधा जो है इस बार स्टॉक 15 रुपये या 20 रुपये प्लस जो है जाती हुई देखने को मिलेगी। देन लॉन्ग टर्म बेसिस पर टारगेट्स की बात करें
तो इसकी फ्यूचर वैल्यू अगर आप 5 से 10 साल होल्ड कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से 500 रुपये प्लस भी जो है ये कंपनी जाती हुई देखने को मिल जाएगी। पर्सनली कंपनी मुझे काफ़ी सही लगी, इसके फंडामेंटल्स अच्छे खासे हैं। नेगेटिव चीज़ ये है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत देखने को मिलता है, लेकिन फ्यूचर में कंपनी बायबैक करती है तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है ग्रोथ के चांसेस जो है लगभग 70% और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी फिलहाल अभी भी जो है निवेश करने के लिए अच्छा खासा मौका है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो 5 रुपये 20 पैसे का जो है ये स्टॉक है। सिर्फ लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके परफॉर्मेंस जो है आपको लास्ट मोमेंट में वीकनेस देखने को मिली, लेकिन यही कंपनी अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी रिकवरी में भी जा रही थी। इसमें जब 1 रुपये 80 पैसे का जब राइट इशू दिया था तब लोगों की उम्मीद इससे टूट चुकी थी, लेकिन मैंने उसके ऊपर पर्सनली वीडियो बनाया था और हर हफ्ते वीडियो बना के कहा था कि स्टॉक को होल्ड करना, बिल्कुल भी बेचने की गलती मत करना, ये स्टॉक वापस से ऊपर जाएगा। और फाइनली जो है इस कंपनी ने 9-10 रुपये का हाई भी टच किया है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 महीने से कंपनी जो है एक ही लेवल पर ट्रेड कर रही है और अभी भी जो है 6% का जो है इसके अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिल जाती है। लास्ट 1 साल के अंदर 57% का रिटर्न है। और इसकी ग्रोथ के बाद देखोगे तो मार्केट में गिरावट आई और इन्फ्लेशन के चलते नीचे दिखने लगा, क्योंकि इसका जो बिज़नेस है ज़्यादातर जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक्सपोर्टिंग के थ्रू जो है देखने को मिल जाता है। और लगातार जो इसके ऑर्डर बुक हैं आपको इंटरनेशनल लेवल से, चाहे स्पाइसेस हो, एफएमसीजी के कोई भी प्रोडक्ट हो, ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मार्जिन की जो है दिक्कत इसको भी झेलनी पड़ी थी। लेकिन अभी आपने देखा होगा, मैंने परसों नरसों एक आर्टिकल दिखाया था आपको, उस आर्टिकल के थ्रू आपको पता चला था कि जो एफएमसीजी है, एफएमसीजी के चाहे छोटे स्टॉक हो बड़े स्टॉक हो, ये किस तरीके से जो अपने मार्जिन को इंक्रीज़ कर रहे हैं और इनकी जो ग्लोबल लेवल पे जो समिटी हुई है और साथ ही साथ जो न्यू पॉलिसीज़ के चलते जो कंपनी अपने मार्जिन को बढ़ा रही है, इसके चलते जो इस कंपनी को कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। सिर्फ 5 रुपये 20 पैसे की कंपनी है, विकास लाइफ केयर लिमिटेड इसका नाम है, जिसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली किसी लार्ज कैप कंपनी से नहीं है, कम नहीं है। फ्यूचर बेसिस पे अगर आप देखते हो इसका बिजनेस जो है, अगर आप देखोगे तो इंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेडिंग प्लास्टिक, पॉलीमर, केमिकल, प्लास्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया 2021 से पहले। लेकिन जब राइट इशू आया, इसने अपना बिजनेस जो है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर डाला, एल्यूमिनियम फॉइल्स के अंदर डाला, और भी जो है आपको टोटल जो है 5 बिजनेस में जो है इसकी एंट्री देखने को मिलेगी, जो कि अभी मैं न्यूज़ के थ्रू अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, 637 करोड़ का मार्केट कैप है। जब राइट इशू आया था तो ये करीब जो 180 करोड़ तक पहुंच गया था और लोगों की उम्मीद टूट चुकी थी। लेकिन अभी जो है इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी रही है। स्टॉक पीवी जो है एक नॉर्मल वैल्यूएशन पर है, बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डिविडेंड कंपनी अभी नहीं दे रही है। डेप्ट जो है सिर्फ 6 करोड़ का है, लेकिन उसके मुकाबले इसके पास रिजर्व देखोगे तो 88 करोड़ के अब रिजर्व भी देखने को मिल जाते हैं। क्वार्टरली सेल्स आपके सामने है 260% की ग्रोथ, क्वार्टरली प्रॉफिट आपके सामने है 609% की ग्रोथ। और क्या चाहिए, मतलब एक पेनी स्टॉक जो कि इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर भी नज़र डालेंगे तो डेफिनेटली आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। लगातार रिड्यूस किया इसने, डेट फ्री हो चुकी है, लगातार एक्सपेक्टेशन है इसके अच्छे खासे रिजल्ट की। जो इसका CAGR है 232% के साथ बढ़ रहा है, डेप्टर्स इंप्रूव हो रहे हैं। और बाकी ग्रोथ तो आप देख ही सकते हो जिस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में या नेट प्रॉफिट में, ये तो आपको कमाल का ही देखने को मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा, इसमें भी जो है कुछ कमियां देखने को मिलेगी। सबसे पहले बैलेंस शीट के ऊपर देखोगे तो बैलेंस शीट में आपको जो है कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव होते हुए देखने को मिले। कंपनी का डेप्ट जो है लगभग खत्म हो चुका है। जो इसके प्रमोटर्स ने जो बयान दिए थे डेप्ट्स को लेकर वो डेफिनेटली सारे पूरे हुए हैं। और इन्होंने बताया भी था कि हम जो अपनी शेयर होल्डिंग कुछ समय के लिए लूज़ करेंगे और उसका सारा पैसा जो है डेप्ट को क्लियर करने में, बैलेंस शीट को मजबूत करने में और आने वाले समय में जो बिज़नेस की ग्रोथ में जो है लगाया जाएगा। और सारा देखोगे पैसा वहीं लगा है। और लेटेस्ट क्वार्टर में भी अगर देखोगे तो होल्डिंग थोड़ी सी रिलीज़ की गई, लेकिन यहाँ से जो है अब इसके बायबैक के चांसेस जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है, मार्जिन है, ये डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेगेटिव पॉइंट जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोमोटर होल्डिंग जो है कम है, लेकिन प्लेजिंग नहीं है। दूसरी बात पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इन्होंने अपना जो शेयर होल्डिंग लूज़ किया है ये सारा अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगाया है और उसका सारा सबूत जो आपको इसके बैलेंस शीट में देखने को मिल चुका है। मतलब 1 साल पहले तक जो कंपनी का कर्जा था जो है लाखों कई सैकड़ों करोड़ों का था, जो कि अब लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दिया है। सो पॉजिटिविटी कंपनी के अंदर काफ़ी सारी है। एंड पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि स्टॉक को जो है डेफिनेटली आप इस करंट लेवल पे भी जो है बाय कर सकते हैं, काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। क्योंकि जो कंपनी की ग्रोथ आपको देखने को मिली है वाई ऑन वाई बेसिस पे या फिर हमको क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे, वो काफ़ी कमाल के हैं। ठीक है, लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर भी जो है इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा मेंटेन किया है 698% के जंप के साथ। और आगे भी इसने 1 से 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर जो है रिजल्ट ऐसे ही मेंटेन किए। और प्रोमोटर ने जैसा कि बयान दिया है वो बायबैक करना स्टार्ट कर देंगे। देन इस कंपनी की जो ग्रोथ है डेफिनेटली 25 रुपये प्लस जो है ये टारगेट 2022 खत्म होने से पहले जाता हुआ देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है आपको डेफिनेटली स्टॉक जो है आराम से
50 रुपीज़ प्लस, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है 500 रुपये प्लस भी जो है जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। सो पर्सनली जो है स्टॉक मेरे